अहम शिवोऽहम्। मैं अद्वैत आत्मा हूँ, इस निश्चय के अतिरिक्त द्वैत भय दूर करने की अन्य कोई औषधि नहीं है। फिर से मैं अद्वैत आत्मा हूँ, इस निश्चय के अतिरिक्त द्वैत भय दूर करने की अन्य कोई औषधि नहीं है। तो क्या औषध है चाहिए इस भाव रोग से छूटने के लिए कि मैं अद्वैत आत्मा हूँ, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ। बस ये निश्चय के अलावा और कोई औषध भाव रोग से छूटने के लिए नहीं है। तो सब समय अगर चिंतन करना है, ध्यान करना है, उठते बैठते खाते पीते आते जाते सोते जागते लेते देते एक ही यही चिंतन रहे कि मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ, मेरे लिए कोई बंधन या कोई साधन कर्तव्य नहीं, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई राजा महाराजा को मनुष्य बनने का, समुद्र लहर को जल बनने का, गाय को प्राणी बनने का, वृक्ष को अचेतन बनने का, कोयल को पक्षी बनने का, कपड़े को सूत बनने का, अलंकारों को स्वर्ण बनने का, अग्नि को उष्ण होने का, बर्फ को शीतल होने का, मिश्री को मधुर करने का, नीम व करेले को कड़वा करने का एवं जीव को ब्रह्म बनने का कोई उपाय पूछे तो उससे मूर्ख ही कहना होगा। इतने एग्जाम्पल दिए हैं किस बात के लिए कि जीव को कोई अगर कहे कि मुक्त हो जाएगा, मुक्त साधन से हो जाएगा, कोई गुरु भी कह दे कि तू ये साधन कर तो तू मुक्त हो जाएगा, तो उसको मूढ़ ही समझना चाहिए। क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है उससे वो कभी अलग नहीं होता। जैसे कोई कह दे अग्नि को गर्म होने का साधन, बर्फ को शीतल होने का साधन, या इसी प्रकार नीम को कड़वा होने का साधन बताए, या इसी प्रकार कोई मृग को जिसके अंदर न कस्तूरी है उसे पाने का कोई साधन बताए, तो वो ऐसा ही मूर्ख है जो जीव को ब्रह्म को पाने का साधन बताता है। क्योंकि मृग को कस्तूरी के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं, नीम को कड़वा होने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं, शक्कर को मधुर होने का कोई साधन नहीं चाहिए। इसी तरह जीव को भी मुक्ति के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। गरम लगता है आगे बढ़ जाना, पीछे दीवार से चिपक के क्यों बैठा है? और आगे उपरोक्त सभी इच्छाओं की पूर्ति एकमात्र उनके स्वरूप ज्ञान करने के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। तो अब अग्नि को गर्म होने के लिए क्या साधन करना है, कि बर्फ को शीतल होने के लिए क्या साधन करना है, कि नीम को कड़वा होने के लिए क्या साधन करना है? तो केवल उनको अपने स्वरूप का ही ज्ञान करना है और कोई साधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप ही उष्ण है, उनका स्वरूप ही शीतल है, उनका स्वरूप ही मधुर है, उनका स्वरूप ही लवण युक्त है। तो जिसका जो स्वरूप है उसे पाने के लिए साधन की जरूरत नहीं। तो जीव को भी इसी प्रकार ब्रह्म या मुक्ति पाने का कोई साधन जरूरत, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है, मुक्त है। तत्वदर्शी यथार्थदर्शी महात्मा के पास जाने से वह बतलाएगा कि जहाँ तू साधन द्वारा पहुँचना चाहता है वहाँ तू प्रथम से ही है। जब कोई सच्चा सद्गुरु पूर्व के जन्मों जन्मों के पुण्य के प्रताप से, एक नहीं दो नहीं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के फल से जब कोई सच्चा सद्गुरु मिलेगा तब वो उसे भटके हुए जीव को कहेगा, अरे बेटा, अरे वत्स, तू जिस परमात्मा को पाना चाहता है और इधर उधर भटक रहा है, तीर्थों में मंदिरों में कष्ट पा रहा है, तो जहाँ तू साधन करके पहुँचना चाहता है वहाँ तू पहले से ही रह रहा है।
वही तेरा मकान, वही तेरा घर, उसी में तू रह रहा है। और जिसको तू पाना चाहता है साधन के द्वारा, वो तू स्वयं ही है। न तो तुझे यात्रा पे निकलना है खोजने को, और न उसे पाने के लिए कोई साधन करना है। क्यों? कि जिसे पाना चाहता वो तू स्वयं है, और जहाँ जाना चाहता है, पहुँचना चाहता तू, वहाँ पहले से ही विद्यमान है। न कोई प्राणायाम, जप, ध्यान, समाधि करना है, न शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम का जाप या उद्घोष करना है। साधन अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है। साधन की उपयोगिता कब है? जहाँ पदार्थ अप्राप्त हो वहाँ साधन करना पड़ता है। और ये साधन जो बताए जाते हैं गुरु लोगों के द्वारा, ये इसी प्रकार के साधन है जैसे रोते बच्चे को उसकी माँ उसी की अंगुली उसके मुख में दे देती है। वो बच्चा क्या सोचता है, मैं अपनी माँ का स्तन को पान कर रहा हूँ, जबकि वहाँ से दूध नहीं निकलता है, पर उसी का थूक, बच्चे का ही अपना थूक अपने मुख में जाता है, और वो थूक को ही दूध समझकर, क्योंकि थोड़ा उसमें मधुरता रहती है, और क्या समझता, मैं तो माँ का दूध पी रहा हूँ, पर वो वस्तुतः दूध नहीं। और वो ऐसी आदत पड़ जाती कि वो बच्चे कॉलेज तक में भी चले जाते हैं, लेकिन जब भी होगा तो जाके और कहीं कोने में अपना पीने लग जाते हैं। कईयों को नाखून खाने की आदत पड़ जाती है, उनको नाखून में वो स्वाद आता है, वो कौन सा केमिकल में तो नाम पता नहीं, भूल गया अभी, केरेटिन। तो वो उसको ऐसा स्वाद लग जाता कि वो कॉलेज में भी पढ़ते हैं, शादी भी हो जाती, लेकिन अपने उनको नेल कटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक दो बार तो मैंने एनवेलप में अपने नाखून काट काट के दिल्ली फोन पर दिल्ली भेजा। खुराना की लड़की जो है उसको ऐसी आदत पड़ गई थी कि रात ही, पर जब देखो जब दांत खाती रहती थी, तो मैं जब कभी नाखून काटता तो उसको लिफाफे में बंद करके पहुंचा देता था। वो आज भी उस बात को याद करती है और वो प्रकृति बन गई है। तो जैसे एक कुत्ता, प्रैक्टिकल बात है, खाने को नहीं मिला तो वो एक सूखी हड्डी पड़ी हुई कहीं मिल जाती है, तो वो कुत्ता उस हड्डी को एकांत में बैठकर और चबाता है, चूसता है। तो वो जो मुलायम मुलायम अंदर का चमड़ा है वो उसके तीखे तीखे हड्डी के कोनों से टकरा टकरा के वो रक्त निकलने लग जाता है, और वो कुत्ता उस रक्त को पीकर बड़ा आनंदित होता है कि अच्छा मुझे रक्त मिल रहा है। और अगर उस कुत्ते के पास कोई जिंदा बाघ आ जाता है तो कुत्ता उस हड्डी के टुकड़े को लेकर दूर भागता है, क्या सोच के कि ये बाघ मेरे सुख को छीन ना ले, जबकि बाघ तो ताजा रक्त पीने वाला है, वो सूखी हड्डी को चबाने में उसका, लेकिन कुत्ते को लगता है कि ये मेरे रस को, सुख को छीन न ले, जबकि वो हड्डी के अंदर रस नहीं है लेकिन अपना ही रस पीता है। इसी प्रकार ये अज्ञानी लोग संसार के विषय भोगों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं, और कोई सच्चा सद्गुरु उनके पास आता है तो वो दूर भागते हैं, क्या हमारे रस को ये छीन ना ले, हमारे रस को, हमारे सुख को ये हमसे छीन ना ले। अरे वो तो पहले ही सबको वोमिट करके, त्याग करके आए हैं, धन को, पत्नी को, कि पुत्र को, कि मकान को। अब वो तुम्हारे इन सड़ी गली चीजों को लेकर खुश होने वाले नहीं है। क्या करेंगे, वो तो खुद ही इन सबको छोड़कर आए हैं। लेकिन गृहस्थियों को, संसारियों को ऐसा डर रहता है, इसलिए वे सच्चे गुरुओं से दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं कि कहीं हमारे भोग को ये छीन न ले। जैसे कुत्ता शेर के पास से दूर जाता है कि मेरे हड्डी का वो जो सुख है माँ, वो समझता है मैं कि रक्त पी रहा हूँ, पर वो रक्त उसी का होता है। तो इसी प्रकार वह
संसारी लोग भी सच्चे गुरु से दूर रहते हैं, क्या सोच के कि इनके पास जाएंगे या आएंगे तो हमारे संसार के सुख को छीन लेंगे। पर ऐसा वो संसारी सुख के लिए घर छोड़कर नहीं आए हैं।